Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing the textbook part of the chapter We Are Not Afraid to Die. हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में एक पैराग्राफ डील कर रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ में जिनका मीनिंग भी इस कहानी के अनुसार, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स सेंटेंस के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया था। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था, बैकग्राउंड में आपको याद रखना है कि 2 जनवरी का दिन था, डेट दिया हुआ था 2 जनवरी, और जो लहरें थी समुद्र की लहरें, जाइजेंटिक वर्ड यूज़ किया था, 15 मीटर ऊंचाई लहरों का, और ये लोग अपने प्रोटेक्शन में, है ना, प्रिकॉशन में क्या क्या करते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था। जिसमें से जिब को ड्रॉप कर देना, उसके बाद पूरे बोट को बांधना रस्सी से। कौन सा रस्सी ये पहले पढ़ चुके हैं, क्यों बांध रहे थे ये पढ़ चुके हैं। फिर अपना क्या क्या तैयारी किया, 2-3 तरह का, जिसमें लाइफ लाइन है, लाइफ जैकेट्स है, ऑयल स्किन्स है, ये सब अपना अरेंजमेंट किया और वेट करने लगे वो लोग आने वाले मुसीबत का। उसके बाद बोला है कि मुसीबत आई 6 बजे। पहला इंडिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन जब पूछता है ना तो फर्स्ट इंडिकेशन वर्ड यूज़ करता है कि फर्स्ट इंडिकेशन, उसके बाद कोई भी वर्ड यूज़ करेगा कि मुसीबतों का फर्स्ट इंडिकेशन या डिज़ास्टर का फर्स्ट इंडिकेशन किस दिन और किस समय ये लोग फील किए। तो 2 जनवरी लगभग शाम के 6 बजे इन लोगों के ऊपर जो मुसीबत, जो विपत्ति आने वाली थी, उसका पहला झलक, विपत्ति पूरा तरह से आया नहीं है अभी, सिर्फ पहला झलक विपत्ति का जो है वो इन लोगों को देखने को मिला। और वही झलक हम लोग ये पूरा पैराग्राफ में क्या क्या, किस किस रूप में मुसीबत आया, क्या क्या नुकसान पहुंचाया, ये सब इस पैराग्राफ में देख रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में एक और वर्ड आया था, यहाँ देखो, इम्पेंडिंग मतलब बता दिए थे, कमिंग, नियरिंग, डिज़ास्टर कॉमन वर्ड है फिर भी बता दिए थे, मुसीबत, विपत्ति, तबाही। उसके बाद ऑमिनस साइलेंस, इसका मतलब भी बता दिए थे कि अशुभ साइलेंस था। और मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था, रेफरेंस दिया था मैंने, कि ऐसा बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला होता है तो उसके पहले एक कंप्लीट साइलेंस छा जाता है। और कंप्लीट साइलेंस जो है वो आने वाले तूफ़ान का हिंट देता है कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। तो अगर आपसे पूछा कि आने का हिंट उन लोगों को कितने बजे और किस चीज़ से मिला, तो 6 बजे। और हुआ क्या उस समय कि कंप्लीट साइलेंस हो गया थोड़ा देर के लिए, for a moment, you can say, for a moment।
ओमिनस साइलेंस लिखा है। और ओमिनस का हिंदी वर्ड हम तुमको एकदम बता दिए थे कि जैसे हम लोग शुभ वर्ड यूज़ करते हैं, है ना, शुभ वर्ड के लिए ऑस्पिशियस वर्ड यूज़ होता है, ठीक वैसे ही अशुभ वर्ड के लिए ओमिनस, मतलब वो जो खामोशी थी, जो साइलेंस था, उसको क्या बोला गया? ओमिनस बोला गया। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, साइलेंस को कैसा साइलेंस था वो? तो ओमिनस साइलेंस था, अशुभ साइलेंस था। अब इसी में ऐड कर देगा पूछने के लिए कि क्यों या कैसे उसको अशुभ साइलेंस बोला गया है। ये पढ़ते वक्त जब एक सेंटेंस को पढ़ते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक में, तो हर एक वर्ड से क्वेश्चंस अराइज होता है। और ये क्वेश्चंस अराइज करना जो हम बता दे रहे हैं आपको, तो आपको कोशिश करनी चाहिए क्या क्या क्वेश्चन, इतना दूर जो बताया, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछ सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी आपको, है ना, कि पूछेगा कि किस दिन उन लोगों का फर्स्ट इंडिकेशन मिला था, पूछेगा कि कितना बजे उन लोगों को साइलेंस का सामना किया और कैसा साइलेंस था वो, क्यों उसको ओमिनस साइलेंस बोला गया है। कोई भी सवाल इससे पूछ दे तो क्या लिखोगे? अशुभ साइलेंस क्यों बोला गया? अब इसका बहुत क्लियर कोई आंसर यहाँ है नहीं, लेकिन हिंट है। ये डिजास्टर वर्ड जो है ना, इसीलिए डिजास्टर कोई पॉजिटिव वर्ड तो नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, और अशुभ ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो उस खामोशी के बाद, उस साइलेंस के बाद डिजास्टर आने वाला था, इसीलिए उस साइलेंस को क्या बोला है? ओमिनस साइलेंस, अशुभ शांति थी वो। और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं। फर्स्ट सेंटेंस हम आपको बताएं, क्वेश्चंस अराइज करके देखिए कि क्या पूछेगा, तो क्या लिखेंगे। जैसे हम आपको बता देते हैं वैसे आप कोशिश कीजिए अराइज करने का अपना। और क्या क्या हुआ उस समय? द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। 6 बजे शाम को जब पूरी तरह से शांति, एक अशुभ संकेत देने वाला शांति, तबाही के आने का संकेत, तबाही के आने से पहले वाला शांति, वो शांति जिस समय 6 बजे वो शांति वहाँ पर था छाया हुआ, उसके साथ क्या क्या हुआ यहाँ लिखा है। विंड तो समझते हैं, ड्रॉप का मतलब होता है बहुत अलग अलग, गिर जाना, गिरा देना, लेकिन यहाँ ड्रॉप का मतलब है स्टॉप्ड, बंद हो जाना। तो अगर आप स्टॉप्ड वर्ड अगर यहाँ आपको पता रहे तो आप आराम से समझ जाइएगा। द विंड ड्रॉप्ड मतलब हवाएं जो चल रही थी ना वो रुक गई। और क्या हुआ? एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। ये तो आसान है। स्काई आसमान जो था वो तुरंत अचानक से इमीडिएटली कैसा हो गया? डार्क हो गया, अंधेरा छा गया पूरे आसमान में। 6 बजे शाम को एक ऑमिनस साइलेंस, वो साइलेंस जो आने वाले मुसीबत, आने वाले भारी तबाही का संकेत दे रहा था।
6 बजे वो ओमिनस साइलेंस हो गया पूरा। उसके साथ साथ जो हवाएं चल रही थी वो चलनी बंद हो गई और आसमान जो था वो अचानक से, इमीडिएटली, मतलब तुरंत से कैसा हो गया? डार्क हो गया। डार्क हो गया मतलब आप समझ सकते हैं, अंधेरा छा गया स्काई में। और आगे क्या हुआ? देन केम अ ग्रोइंग रोर। अब यहाँ पे ग्रोइंग तो आप समझते हैं, रोर मतलब कुछ लोग, बहुत सारे लोग समझते होंगे, एवरेज लोग भी, एवरेज स्टूडेंट्स भी। रोर वर्ड यूज़ किया जाता है, हम लोग कॉमनली रोर वर्ड यूज़ करते हैं किसके साथ? लायन के साथ, शेर, उसके साथ यूज़ करते हैं रोर, जिसका मतलब हिंदी में हम लोग निकालते हैं दहाड़ना। और यहाँ पे इसका मतलब है, रोर का मतलब यहाँ पर है लाउड नॉइज़। अब यहाँ कोई लायन तो है नहीं, कोई दहाड़ना तो है नहीं, तो ये क्या क्यों डाला गया? रोर जो है उसका मीनिंग यहाँ निकल रहा है लाउड, हैवी नॉइज़। तो जब कुछ समय के लिए साइलेंस हो गया, जो कि अशुभ साइलेंस था, आने वाले विपत्ति का वो संकेत दे रहा था, और उसके बाद विपत्ति आई, उसके बारे में पूरा डिटेलिंग में बता रहा है कि हवाएं चलनी बंद हो गई, आसमान जो है वो पूरी तरह से डार्क हो गया। उसके बाद वो साइलेंस भंग हुआ और एक बहुत लाउड नॉइज़ सुनाई दिया। नॉइज़ मतलब तो समझते हो, और उसी लाउड नॉइज़ को रोर लिख दिया है। तो अगर आप ये याद रखें, बता दिया जा रहा है कि यहाँ रोर का मतलब है लाउड नॉइज़, हैवी लाउड नॉइज़। तो आप अगर पढ़िएगा वो मीनिंग लगा करके, तो आप समझ जाइएगा खुद से। अगर आप रिवीजन में पढ़ते हैं तो आपको समझ में वो आ जाएगा, अगर आप उनका मीनिंग्स जानते हैं और मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको आप अगर सुनते हैं, समझते हैं, और उसके बाद फिर अकेले रिवाइज करने में बैठते हैं, तो आपको ये सारे वर्ड्स जो है ना वो तंग नहीं करेंगे सेंटेंसेस। अगर कहीं कहीं तंग करेगा पहला बार, तो तुम वापस फिर जा कर के उसका देख लो वीडियो मीनिंग्स। रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे अगर, तब क्या होगा कि आप पूरे चैप्टर को उसके टेक्स्ट बुक के अनुसार वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन समझ जाओगे, और फिर आपको क्वेश्चन आंसर का चिंता नहीं रहेगा कि ऑब्जेक्टिव पूछे, चाहे 2 नंबर का पूछे, चाहे 5 नंबर का पूछे, चाहे 10 नंबर का पूछे। तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा अगर तुम खुद चैप्टर को पढ़ करके वो पूरा मीनिंग समझ जाते हो मेरे बताने के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि आसमान पूरा डार्क हो गया। डार्क होने के बाद एक लाउड नॉइज़ आया, ग्रोइंग रोर, लाउड नॉइज़ आया, एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। अब ये सेंटेंसेस मैं पहले भी बोला, मैंने इसी चैप्टर में बोला है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक इसलिए नहीं पढ़ने से उनका रुचि, उनका इंटरेस्ट ख़त्म होता है धीरे धीरे। शुरू में आप देखिए कि जूनियर क्लासेस में 1, 2, 3, 4 इसमें क्या होता था कि जब आप
नए क्लास का जब बुक खरीदते थे ना, तो स्कूल शुरू होने से पहले ही आप उसमें से बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते थे अपने से। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड ऐसा था कि आपको समझ में आ जाता था वो कहानी, तो इसलिए आपको पढ़ते थे, पहले जान जाएंगे तो मज़ा आएगा। यहाँ क्या होता है ना कि आप अगर नॉर्मल क्या अच्छे स्टूडेंट भी अगर इसको पढ़ेंगे, इस लाइन को मान लो, तो एक दो ठो ऐसा ऐसा वर्ड है जो बाउंस कर जाएगा। हम एवरेज और कमज़ोर स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एकदम अच्छे स्टूडेंट्स भी अगर पढ़ेंगे तो जंप कर जाएगा। तो वो लोग भी डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर के बताए हुए ये पर। तो अगर हम तुमको इनका मीनिंग बता दें तो तुम फिर उसको अगर पढ़ने की कोशिश करोगे ना, समझ जाओगे, पढ़ लोगे और समझ भी लोगे। शुरू में अगर बिना मीनिंग बताए अगर तुम इसको पढ़ना चाहो और मतलब निकालना चाहो तो तुम क्या करोगे? तुम हार मान लोगे कि अरे यार क्या क्या लिखा है पता नहीं, कितना बार डिक्शनरी खोलोगे। कुछ तो आसान है शब्द, एक दो थोड़ा पार्टिकुलर है। जैसे बताया कि हवाएं चलनी बंद हो गई, ऑमिनस साइलेंस के बाद स्काई जो था वो डार्क हो गया पूरी तरह से। उसके बाद एक लाउड नॉइज़ उन लोगों को सुनाई दिया। उसके बाद लिखा है एनॉर्मस क्लाउड। अब क्लाउड मतलब जानते हो, बादल। एनॉर्मस आसान वर्ड है, फिर भी अगर बहुत लोग नहीं जानते हो तो एनॉर्मस मतलब होता है विशालकाय। एकदम बोल चाल के इंग्लिश में इजी ये में बोलेंगे तो बोलेंगे एनॉर्मस का मतलब होता है वेरी बिग इन साइज, शेप एंड साइज। बहुत बड़ा रहेगा ना तो उसको एनॉर्मस लिखते हैं। देखो ये वर्ड। तो वो जो लाउड नॉइज़ आया उसके बाद एनॉर्मस क्लाउड मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ा साइज का बादल। टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। अब टावर्ड मतलब यहाँ फिर निकालना समझना आसान नहीं है, ठीक है। एफ्ट ये भी थोड़ा अनफैमिलियर वर्ड है, इसीलिए टफ लगता है, मगर टफ है नहीं। खाली आपको बताए गए वर्ड मीनिंग्स को समझना है, याद रखना है। आप उसके बाद पढ़िएगा खुद से रिवीजन में, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे टावर्ड एनॉर्मस मैंने बता दिया, बहुत बड़ा। टावर्ड का मतलब है यहाँ पर कवर्ड, कवर करना। अब कवर करना मतलब समझता है सब कोई, ढक देना, किसी चीज़ को कवर कर देना। ये तो सब कोई समझता होगा कि कवर करना मतलब क्या होता है, ढक देना उसको। तो ये टावर्ड का मीनिंग यहाँ है कवर्ड। और एफ्ट का मतलब है फ्रंट पोर्शन, इसका मतलब होता है एफ्ट का मतलब फ्रंट पोर्शन किसका? ऑफ द शिप। अब अगर तुमको कवर वर्ड लगा करके समझोगे, फ्रंट पोर्शन लगा करके समझोगे, है ना, वेरी लार्ज, एनॉर्मस लगा करके, वेरी लार्ज लगा करके अगर इस सेंटेंस को समझोगे, ठीक है। ग्रोइंग रोर में लाउड नॉइज़, इसका मीनिंग बताएं, वो लगा करके समझोगे तो ये सेंटेंस तुमको आराम से समझ में आ जाएगा। मगर
डिफ़िकल्टी के कारण क्या करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग सिर्फ मतलब टीचर पे डिपेंड हो करके और ये एक्सक्यूज़ बना करके कि सर ऐसा ऐसा वर्ड दिया हुआ है, हम लोग इसका मीनिंग वाक्य में नहीं निकाल सकते हैं, ये एक्सक्यूज़ दे करके। क्योंकि एक्सक्यूज़ इसलिए क्योंकि मैंने बता दिया है वर्ड मीनिंग्स, मैं बिना बताए नहीं बोल रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, उसको बता दिया है वर्ड मीनिंग्स। तो वो देखो, सुनो, समझने की टाइम दोगे उसमें तो तुम भी एकदम आराम से पढ़ के समझ सकते हो, जैसे हम लोग समझते हैं और तुम लोगों को समझाते हैं। तो ये एक हैबिट डालना चाहिए। इंग्लिश में चैप्टर्स और पोएम्स जो हैं वो आपने टीचर का पढ़ाया हुआ सुना, समझा, आंसर, क्वेश्चन आंसर लिखा, एग्ज़ाम में आया तो उसको लिख भी दिया, अच्छे मार्क्स भी लाए, ये अलग चीज़ है। कभी ये करके देखो कि टेक्स्ट बुक में जो टीचर ने लाइन बाय लाइन बताया, उस टेक्स्ट बुक को तुम लाइन बाय लाइन फिर से पढ़ करके और रिकॉल कर सकते हो उसका मीनिंग कि नहीं। और ये बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं। और ये करना अगर शुरू कर दें तो फिर मैंने कहा क्वेश्चन आंसर्स का कोई वैल्यू नहीं है, कोई टेंशन नहीं। वैल्यू नहीं का मतलब टेंशन नहीं। तो कवर्ड है मतलब एफ्ट है मतलब, तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकल गया कि एक लाउड नॉइज़ आया, लाउड नॉइज़ हुआ, बहुत तेज़ आवाज़, गरजने की आवाज़, और इनका शिप का जो फ्रंट पोर्शन था उसको कवर कर लिया एक बहुत बड़े साइज के बादल ने। लाउड नॉइज़ आया, उसके बाद उनके शिप के फ्रंट पोर्शन को कवर कर लिया, मतलब ढक दिया ऊपर से, किस चीज़ ने? एक बड़े साइज के क्लाउड ने। ये सब बता रहे हैं ऑथर गॉर्डन कुक, क्योंकि वो भी शामिल हैं, उस शिप पे हैं, प्रेजेंट हैं, नरेटर हैं। ये उन्होंने देखा। उसके बाद विथ हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर हैड एवर सीन। अब यहाँ पे फिर अगर थोड़ा सा अटेंटिव नहीं रहेंगे तो ये बाउंस करने वाला चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ बता दिया कि चारों तरफ शांति छा गया और वो शांति आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था 6 बजे के आसपास। उसके बाद तूफान आया जब, तो उस समय क्या हुआ, मतलब मुसीबत जब आई उस समय क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए, उसके आने से पहले थोड़ी देर के लिए हवाएं रुक गई और आसमान जो है वो पूरा डार्क हो गया। उसके बाद बोलता है कि एक लाउड नॉइज़ आया और उनके शिप का जो फ्रंट पोर्शन था वो लग रहा था जैसे बादलों ने, बहुत बड़े साइज़ के ब्लैक बादलों ने उसके शिप के फ्रंट पोर्शन को कवर कर लिया है, ढक दिया है। पहले तो ये फीलिंग हुआ, मगर ये अनुमान जो ऑथर ने लगाया है, ये अनुमान सही नहीं है। वो जो क्लाउड दिख रहा है ना उसको, कि मेरा शिप का फ्रंट पोर्शन को एकदम डार्क क्लाउड कवर कर लिया है, ये रियलाइजेशन
बदल जाता है लेखक का, ठीक है, नरेटर का, और नरेटर और ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाते हैं। हॉरर लिखा है, हॉरर। अब हॉरर मतलब तो भाई जानना चाहिए तुमको, डर, घबराहट। तो वो हॉरिफाइड हो गया जब उसने ये रियलाइज़ किया कि ये जिसको हम बादल समझ रहे हैं, बादल समझ रहे हैं जिसको, जो हमारे शिप के फ्रंट पोर्शन को कवर किया हुआ है, वो बादल नहीं है बल्कि समुद्र का लहर है। और इतना ऊंचा लहर है जो आज से पहले शायद कभी किसी ने नहीं देखा होगा। इतनी ऊंचाई है, यहाँ लिखा हुआ है बट अ वेव। वो क्लाउड नहीं था, वो वेव था, समुद्री लहर था। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। अपने ज़िंदगी में कभी ऊंचा, इतना ऊंचा लहर लेखक ने, नरेटर ने देखा नहीं था। इतना ऊंचा लहर वो देखा उसके शिप के फ्रंट साइज के सामने ऐसे करके कवर किया हुआ था, जिसको वो पहले क्लाउड समझ लिया। लेकिन डर उसको तब लगा जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि ये क्लाउड नहीं है बल्कि ये वेव है, समुद्री लहर है। और इतना ऊंचा समुद्री लहर और इस तरह का समुद्री लहर नरेटर ने आज से पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। तो ये इनकी मुसीबतें जो हैं वो अभी शुरू हुई हैं। इनका जो स्ट्रगल है, संघर्ष जो है, वो अभी बस बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे है। अभी और आगे भारी भारी मुसीबत इन लोगों को सहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो अचीव करने निकले हैं वो भी कोई छोटी बात तो नहीं ना है। तो बड़ा अचीवमेंट के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इनको भी स्ट्रगल करना पड़ना है। अभी शुरुआत हुआ है और आगे स्ट्रगल करेंगे ये लोग। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। थैंक यू।